मेरे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पुलिस के कुछ विशेष अधिकारों के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, वह किसी को भी वह अरेस्ट कर सकता है, क्योंकि पुलिस के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी पावर है कि वह किसी को भी अंदर डाल सकता है। अगर आपको थोड़ा बहुत कानून पता होगा, आपको अपने अधिकार पता होंगे, तो पुलिस वाला अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकता। वह आपको अनलॉफुल तरीके से, इलीगल तरीके से अरेस्ट नहीं कर सकता है। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। मैं हूं वीरेंद्र चौहान फ्रॉम शौर्य सॉल्यूशन हब। वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 35 पुलिस को यह पावर देता है कि वह किसी भी पर्सन को विदाउट मजिस्ट्रेट परमिशन और विदाउट अरेस्ट वारंट के वह गिरफ्तार कर सकता है। कब कर सकता है और कब नहीं कर सकता, वही BNSS सेक्शन 35 में डिस्क्राइब किया गया, डिटेल में बताया गया। पॉइंट टू पॉइंट हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मेरे दोस्तों, पुलिस ऑफिसर के सामने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है जो संगीन है, हीनियस क्राइम है, हीनियस ऑफेंस है, तो पुलिस वाला बिना अरेस्ट वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट परमिशन के वह अरेस्ट कर लेगा। पुलिस के सामने कोई भी संगीन अपराध हो जाता है, हीनियस क्राइम हो जाता है, हीनियस ऑफेंस हो जाता है, तो वह अरेस्ट कर लेगा। ठीक है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अगर पुलिस को कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली हो, रीजनेबल सस्पिशियस हो, या फिर रीजनेबल कंप्लेंट मिली हो, तो भी इस कंडीशन के अंदर पुलिस सामने वाली पार्टी को, जिसके खिलाफ इंफॉर्मेशन मिली है, उसको अरेस्ट कर लेगा विदाउट मजिस्ट्रेट परमिशन, विदाउट अरेस्ट वारंट के। ठीक है, यह पुलिस के पास पावर होती है। लेकिन वह जब अरेस्ट करेगा तो वह चीजें चेक करेगा। क्या चेक करेगा? वह देखेगा इस बंदे ने ऑफेंस किया है तो उसमें सजा कितने साल की है। जी हाँ, इसने कोई भी ऑफेंस किया है, कोई भी ऑफेंस कमिट किया है, तो इसकी सजा कितनी है? 2 साल है, 4 साल है, 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, आजीवन कारावास है। वह चेक करेगा। जी हाँ, अगर उसने कोई ऑफेंस किया और जिसमें सजा 7 साल से कम है, जिसमें सजा 7 साल से कम है, दहेज का केस होता है 3 साल की सजा होती है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट होता है, उसमें 5 साल की सजा होती है। इस प्रकार का कोई क्राइम है तो पुलिस वाला 5 चीजें चेक करेगा। जिस ऑफेंस में सजा 7 साल से कम है, 7 साल है, उसमें पुलिस 5 चीजें चेक करेगी। उसमें वह डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकती, उसको 5 चीजें चेक करनी पड़ेगी, तभी वह संतुष्ट होती है 5 चीजों से। तभी वह, जिसमें सजा 7 साल से कम है या 7 साल है, तो वह अरेस्ट कर सकती है। अदरवाइज वह डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करेगी, उसको नोटिस सेंड करना पड़ेगा। तो उस पॉइंट की, 5 पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट की बात करते हैं। अगर पुलिस ऑफिसर को लगे कि भैया इसने जो ऑफेंस कमिट किया है, अगर हम इसको अरेस्ट नहीं करेंगे तो भैया वह दूसरा ऑफेंस कमिट कर देगा सोसाइटी के अंदर, तो पुलिस वाला क्या करेगा? उसको अरेस्ट कर लेगा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। जिसमें सजा 7 साल से कम है तब भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लेगा। लेकिन कब करेगा? पुलिस ऑफिसर संतुष्ट हो जाएगा कि भैया अगर हमने इसको अरेस्ट नहीं किया तो यह दूसरा ऑफेंस कमिट कर सकता है सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, स्टेट के खिलाफ, तो पुलिस वाला उसको अरेस्ट कर लेगा। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अगर पुलिस वालों को यह विश्वास हो जाए, सेटिस्फेक्शन हो जाए, अगर हमने इसको अरेस्ट नहीं किया तो यह इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर देगा, यह पावरफुल पर्सन है, तब भी पुलिस ऑफिसर उस बंदे को अरेस्ट कर लेगी। जी हाँ, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। अगर पुलिस ऑफिसर को यह विश्वास हो जाए यह गवाहों के साथ छेड़छाड़ करेगा, उनको डराएगा, धमकाएगा, लालच देगा, तब भी पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर लेगा। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। अगर पुलिस ऑफिसर को यह विश्वास हो जाए कि भैया ये पर्सन है, ये एविडेंस प्रूफ के साथ छेड़छाड़ करेगा, पैम्परिंग करेगा, छेड़छाड़ करेगा, खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा, जस्टिस नहीं मिल पाएगा, तो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर लेगा। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। पुलिस वालों को लगेगा कि अगर इन फ्यूचर हम इसको कोर्ट में पेश करेंगे तो वह कोर्ट में नहीं आएगा, विदेश चला जाएगा, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट नहीं करेगा, प्रॉपर ट्रायल फेस नहीं करेगा, तब भी पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को अरेस्ट कर लेगी। अगर वह उस बंदे को अरेस्ट कर लेती है जिसमें सजा 7 साल से कम है, तो भैया उसको रिटर्न में लिखना पड़ेगा कि हमने इस बंदे को क्यों अरेस्ट किया। ठीक है, रीजन देना पड़ेगा रिटर्न में। अगर फिर भी अरेस्ट नहीं करते हैं, तब भी उसको रीजन लिखना पड़ेगा रिटर्न में कि हमने इस बंदे को क्यों अरेस्ट नहीं किया है, ऐसे क्या रीजन था कि हमने इसको अरेस्ट नहीं किया, तो वह रीजन रिटर्न में लिखेगा।
समझ रहे हो। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जिसमें सजा 7 साल से ऊपर है तो पुलिस वाला उसको डायरेक्ट अरेस्ट कर लेगा। जी हाँ, जैसे कि रेप का केस हो गया, मर्डर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो उसको भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लेगी। अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। अगर किसी के पास चोरी किया हुआ सामान मिलता है, कुछ ऐसा हथियार मिलता है चोरी किया हुआ, या कुछ पैसा, ज्वेलरी, गोल्ड मिलता है, तो पुलिस ऑफिसर उसको भी अरेस्ट कर लेगा। अब छठे पॉइंट की बात करते हैं। अगर पुलिस ऑफिसर ड्यूटी कर रहा है अपनी, ठीक है, और कोई भी पर्सन उसको अपनी ड्यूटी करने से मना करता है, वायलेशन करता है, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ऑब्स्ट्रक्ट क्रिएट करता है, या पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करने वाला है, वो भाग जाता है या एस्केप हो जाता है, बचने की कोशिश करता है, छुपने की कोशिश करता है, पुलिस वाला उसको बुलाता है फिर भी नहीं आता है, तो पुलिस के पास पावर है कि वह उसको अरेस्ट कर ले। समझ रहे हो। अब बात करते हैं 7 पॉइंट की। भैया आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से अगर कोई भी बंदा भगा हुआ है, उसके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस है, तो पुलिस वाला उसको भी अरेस्ट कर लेगा। ठीक है। अब 8वें पॉइंट की बात करते हैं। अगर कोई भी पर्सन है इंडिया से बाहर कोई ऑफेंस कमिट करता है, ठीक है, या बाहर वाला भी कोई इधर आके ऑफेंस कमिट कर देता है, तो पुलिस उसको भी अरेस्ट कर लेगी। अब बात करते हैं 9 पॉइंट की। अगर कोई भी क्रिमिनल पर्सन है और पुलिस वाले ने या मजिस्ट्रेट साहब ने, कोर्ट ने यह बोल दिया कि तुम अपना घर छोड़कर नहीं जाओगे, विदेश नहीं जाओगे, इधर उधर से नहीं जाओगे, तुम्हें रोजाना अटेंडेंस लगाने पुलिस स्टेशन में आना है, तुम्हें बाहर नहीं जाना है, विदेश नहीं जाना है, अगर तुम्हें कहीं पर भी जाना है तुम पुलिस की परमिशन लोगे या मजिस्ट्रेट साहब की परमिशन लोगे। तो इस प्रकार से चीजें हैं। अगर वह वायलेट करता है, इस प्रकार की चीजों को फॉलो नहीं करता है, वो पहले से आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, उसको जेल हो गई है, मजिस्ट्रेट साहब ने कंडीशन लगाई थी, टर्म कंडीशन लगाई थी, तुम्हें कहाँ रहना है, अगर ठीक है, तो वह कंडीशन वायलेट करता है, फॉलो नहीं करता है, तो पुलिस ऑफिसर उस बंदे को अरेस्ट कर सकता है। अब बात करते हैं 10 पॉइंट की। अगर कोई भी ऑफेंडर कोई भी ऑफेंस करके भाग रहा है, तो कोई पुलिस वाला अपने दूसरे जुरिडिक्शन वाले पुलिस वालों को फोन करके इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि भैया इस प्रकार का अपराधी है, हमारे यहां से भाग गया है, आपके यहां होगा, आप उसको पकड़ लेना। तो इस प्रकार की सूचना दूसरे पुलिस वालों को मिलती है तो वह अरेस्ट कर लेगा। बात करते हैं 11वें पॉइंट की। अगर पुलिस वाला आपसे आपका नाम, एड्रेस, पता पूछे तो आप मना कर देते हैं बताने से, आप अपनी पहचान उजागर नहीं करते हैं पुलिस ऑफिसर के सामने, आप अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, आप अपना घर का एड्रेस नहीं बताते हैं, नाम पता नहीं बताते हैं, तो पुलिस वाले के पास पावर होती है, वो आपको अरेस्ट कर लेगा। अब बात करते हैं 12वें पॉइंट की। अगर किसी भी पर्सन ने ऐसा कोई ऑफेंस कमिट किया जिसमें सजा 5 साल है, 6 साल है, मतलब कहने का 7 साल से कम सजा है, तो उसमें पुलिस वाला उस बंदे को नोटिस देगा। जी हाँ, नोटिस देगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 35 का सब क्लोज 3 के तहत उसको नोटिस देगा कि भैया आपने ये ऑफेंस किया, आप आए, हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना चाहते हैं। जैसे कि बीवी भैया झूठा दहेज का केस कर देती है, एफआईआर लॉन्च करवा देती है आईपीसी 498A की, डाउरी की, तो पुलिस वाला बीएनएसएस का सेक्शन 35 का सब सेक्शन 3 के तहत क्या देगा, नोटिस देगा। तो पति पुलिस स्टेशन में आएगा और सारी चीजें बताएगा कि मैंने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, इस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन चलेगी। तो ये पॉइंट याद रखना। अब बात करते हैं 13वें पॉइंट की। भैया अक्यूज पर्सन को पुलिस ने नोटिस दे दिया 35(3) का, लेकिन वो आया ही नहीं, उसकी कंप्लायंस फॉलो नहीं की, तो पुलिस के पास पावर है कि वह अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, वो अरेस्ट कर भी लेगा। या पुलिस के पास यह भी पावर होती है कि वह दोबारा नोटिस दे उसको। ठीक है, पुलिस पर डिपेंड करता है। अगर वह नोटिस लेने के बाद आता नहीं है, कंप्लायंस फॉलो नहीं करता है, तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। अगर पुलिस को लगता है कि एक चांस और देना चाहिए, तो पुलिस उसको दोबारा नोटिस सेंड कर सकती है। समझ रहे हो दोस्तों। एक बात और याद रखना, जिस ऑफेंस में सजा 3 साल से कम है, उस ऑफेंस में अगर पुलिस ऑफिसर उस एक्यूज पर्सन को अरेस्ट करना चाहता होगा ना, तो अरेस्ट नहीं कर पाएगा। उसको डीएसपी लेवल के जो अधिकारी होते हैं, डीएसपी लेवल के जो रैंक के अधिकारी है, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वह उस पर्सन को अरेस्ट कर पाएगा। दोस्तों, ये थे कुछ पुलिस के विशेष अधिकार जिसमें पुलिस किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है, ठीक है, विदाउट अरेस्ट वारंट और विदाउट मजिस्ट्रेट परमिशन के। ठीक है, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू।